माननीय एमएलसी मंत्री विधायक महोदयों पर दबाव बनाने के लिए सड़क पर भी आंदोलन करें। पहला चरण जो होगा सड़क पर आंदोलन का, वो मुलाकात और बात का दौर होगा। पूरे बिहार से करीब 1200 पहुंचे हैं जिनका डॉक्यूमेंट सभी जमा है। हाँ, इतनी गर्मी में, और लू चल रहा है, प्रचंड गर्मी है, इतनी तपती दोपहरी में पहुंचे। मार्कशीट जो आप अभी ले रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्कशीट लिया जा रहा है, आधार कार्ड भी ले रहे हैं। ये सब चीज अगर जमा हो गया, लंबी लाइनें हैं, तो ये करेंगे क्या अमित विक्रम जी? एक नंबर कट ऑफ की वजह से या 2 नंबर कट ऑफ छूटा है, ऐसे करीब 10-12 हजार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और वो लोग आप देख रहे हैं कितनी तपती दोपहरी में गर्मी में पहुंचे हैं। तो आप आंदोलन बोलते हैं तो सारे लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, क्योंकि आप आंदोलन पिछली बार आपको याद होगा शिक्षकों का जो आंदोलन था, वो सारे जो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो या भाजपा के जितने भी लोग, वो देखते रह गए थे और आपकी मांग पूरी हो गई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि आज शिक्षक अभ्यर्थी की बैठक हुई थी। हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद है, शिक्षक नेता है। आपके एक बुलावे पर ट्वीट करते थे, लगातार आवाज उठाए, और सबसे पहले आप आवाज उठाए रिवाइज रिजल्ट दिलवा कर रहेंगे, ये आपका नारा था, और शुरू से आप एकदम डटे रहे। आज सारे लोग आधार कार्ड लेके पहुंचे, डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे, मार्कशीट लेके पहुंचे, जैसा आप कहे वैसा हुआ। अब मीटिंग तो खत्म हो गया। अब आप ये बताएं कि शिक्षक नेता हैं, सबके नेता हैं, सबका चाहते हैं कि भला हो, तो आप बताइए कि डिसीजन क्या निकला? डिसीजन निकला है कि हम लोग 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, जिसके लिए हमने सारा दस्तावेज जमा किया है, सबके डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, और माननीय एमएलसी मंत्री विधायक महोदयों पर दबाव बनाने के लिए सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। सड़क पर आंदोलन की बात आ गई। बिल्कुल सड़क पर आंदोलन करेंगे। पहला चरण जो होगा सड़क पर आंदोलन का, वो मुलाकात और बात का दौर होगा। तो अगले 1 सप्ताह तक हम लोग शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों से, मंत्री महोदय से, वरिष्ठ नेताओं से, एमएलसी से, विधायकों से, सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी लोग मिलेंगे। नहीं जो मिल पाएंगे उनसे फोन करके उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पाठक है नहीं शिक्षा विभाग में, अभी वाले जो एसीएस हैं, उनको क्या लगता है वो सही सोचेंगे या वो भी हिटलर शाही दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वो सौम्य स्वभाव के हैं और सबकी सुनते हैं, सबका साथ वो लेकर के चलते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को वो न्याय देंगे। जो उनके काम करने का तौर तरीका है, वो बहुत ही मतलब सामंजस्य बिठा के चलने वाला तौर तरीका है। और शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आए थे, आपने देखा, तो इनकी मांग को, इनकी पुकार को वो जरूर सुनेंगे, हमें पूरा भरोसा है। कितने शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे दूर दूर से? हम जब पहला वीडियो बनाए यहाँ पे, तो दूर दूर से, मतलब कि दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका हक छीना गया है, रिजर्वेशन पे आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए था, लेकिन किसी और को मिल गया, वो भी मौजूद थे। महिला चिल्ला रही थी, जनरल कैटेगरी, उनका भी चिल्लाना आप देखे होंगे। तो कितने लोग पहुंचे? कोई पूरे बिहार से करीब 1200 पहुंचे हैं जिनका डॉक्यूमेंट सभी जमा है। हाँ, इतनी गर्मी में, और लू चल रहा है, प्रचंड गर्मी है, इतनी तपती दोपहरी में पहुंचे, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, उनके नौकरी का सवाल है, और इस सवाल को अब सरकार को सुलझाना है, उसका जवाब सरकार को देना है, क्योंकि सरकार के भरोसे ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहन हमारे हैं। और हमारी जो लड़ाई है, वो जो गलत काम हुआ है शिक्षक बहाली में, उसके खिलाफ है। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं, वो हमारे युवा भाई बहनों की आवाज़ को सुनेंगे, और जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको दूर करके रिवाइज। मार्कशीट जो आप अभी ले रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्कशीट लिया जा रहा है, आधार कार्ड भी ले रहे हैं। ये सब चीज अगर जमा हो गया, लंबी लाइनें हैं, तो ये करेंगे क्या अमित विक्रम जी? ये सब मैंने बताया कि हम लोग न्यायिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग कोर्ट में इन सारे दस्तावेजों को एज क्लेमेंट्स, कि भाई ये दावेदार हैं जिनकी नौकरी होनी चाहिए थी, इनका नहीं होकर के गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर के दूसरे लोगों का चयन हो गया है, तो उनको हटाइए और उनके जगह पर इनको आप नौकरी दीजिए। अच्छा, कितने लोग होंगे जो रिवाइज रिजल्ट की चाह रखते हैं? आज तो चलिए आप कह रहे हैं कि 1200 लोग आए हैं, कितने लोग होंगे पूरे बिहार में? तो देखिए, रिजल्ट की चाह, रिवाइज रिजल्ट का तो सबको है, जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबको है, लाखों की संख्या में। लेकिन जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से, 1 नंबर कट ऑफ की वजह से या 2 नंबर कट ऑफ छूटा है, ऐसे करीब 10-12 हजार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और वो लोग आप देख रहे हैं कितनी तपती दोपहरी में गर्मी में पहुंचे हैं, तो निश्चित ही उनके अंदर ये जोश जुनून है कि उनको रिजल्ट ये सारा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और जितने भी चीज आप आज रिसीव कर रहे हैं, वो आप कोर्ट में पेश करेंगे और बताएंगे कोर्ट में कि इतने लोग अभी पहुंच रहे हैं। हाँ, कोर्ट में, विभाग में, मंत्रियों को, सबको कॉपी पहले भेजा जाता है। मंत्रियों को? हाँ, बल्कि सारे मंत्रियों को आप कह रहे हैं? सारी मंत्री हो गए। हाँ, सरकार में जो भी प्रभावशाली हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री नहीं, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, जो भी प्रभावशाली मंत्रीगण है, सबको भेजा जाएगा कि ये हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, इसको दूर कीजिए, और सिस्टमैटिक ढंग से चरणबद्ध आंदोलन। वो लोग तो फिर चुप रहेंगे, क्योंकि आप तो शुरू से देखते आए हैं कि जो नेता हैं, अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब ना तो शिक्षक को समझेंगे ना तो अभ्यर्थी को समझेंगे, तो आप जाएंगे तो फिर चुप रहेंगे। चुप रहेंगे तो फिर हम एक
बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आप आंदोलन बोलते हैं तो सारे लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, क्योंकि आप आंदोलन पिछली बार आपको याद होगा शिक्षकों का जो आंदोलन था वो सारे जो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो या भाजपा के जितने भी लोग वो देखते रह गए थे और आपकी मांग पूरी हो गई। देखिए मांग, देखो आज वाजिब मांग होगा तो पूरा ही होना पड़ेगा, और हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है, और इसमें हम लोग सफल होंगे ऐसा मेरा 110% गारंटी है कि हम लोग सफल सबसे होंगे। ज्यादा उम्मीद किससे है? जैसे कि आप तो बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं। उम्मीद हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से है, और किसी से? देखिए क्योंकि वो सर्वे सर्वा है ना, तो वो हस्तक्षेप इस मामले में करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव जी के मामले में हस्तक्षेप किया, स्कूल के टाइमिंग में हस्तक्षेप किया, स्कूल बंद करने के मामले में हस्तक्षेप किया, तो इस मामले में भी वो हस्तक्षेप करेंगे। अब तक कुछ बोले नहीं है, क्योंकि आप ही एक शख्स हैं जो बोल रहे हैं, और कुछ शिक्षक जो पढ़ाते हैं जैसे गुरु रहमान, ये सब जो हो गए, जो भी हो गए, तो वो रिवाइज रिजल्ट की बात करते हैं, लेकिन मंत्री हो गए, नेता हो गए, ये तो अभी तक बात नहीं अरे है। आप देखिए ना, 1 सप्ताह 10 दिन का समय हमने दिया है। हाँ, एक सप्ताह। हाँ, 1 सप्ताह 10 दिन लगातार उनको फोन कॉल्स जाएंगे, उनसे लोग कौन फोन मिलेंगे। कॉल करने वाले? अमित विक्रम करेंगे या हमारे अभ्यर्थी फोन कॉल्स करेंगे। आप नंबर देंगे उन लोग को? नंबर सबके पास है, पब्लिक डोमेन में नंबर है, वो लोक सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एमएलसी मतलब शिक्षा में एमएलसी? शिक्षक एमएलसी हैं, ग्रेजुएट एमएलसी हैं, मंत्री हैं, सबका नंबर तो सरकार की वेबसाइट पे है। हाँ। तो कहीं कोई नंबर देने लेने वाली बात नहीं है, सबका नंबर पब्लिक डोमेन में है। हाँ। और ये उनके वोटर हैं, जनता हैं, युवा हैं, जिनके भरोसे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। हाँ। तो ये उनको फोन करके अपनी पीड़ा सुनाएंगे। 10 दिन मतलब कि फोन कॉल जाएंगे, आप लोग भी पहुंचेंगे, लोगों के आवाज पे जाएंगे। क्या बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग भी जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा विभाग तो अभी तुरंत हमारे सभी साथी जा रहे हैं। यहाँ से बैठक के बाद हम लोग सबको शिक्षा विभाग जाएंगे। वहाँ तो कोई और मिलेंगे, अभी हाँ, उम्मीद उनसे है। माननीय अपर मुख्य सचिव साहब मिलेंगे, उनसे पूरी उम्मीद है वो इनके दुख दर्द को समझेंगे और इनकी पीड़ा कष्ट को समझेंगे। पुराने वाले के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि चलिए कल वो हट गए, अब दूसरा विभाग देखेंगे, लेकिन पुराने वाले ने दर्द दिया। ये लोग सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत दर्द दे के गए। बिल्कुल बहुत दर्द दे के गए हैं। जो बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ, धांधली हुई, अनियमितता हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं। अगर वो खुद को शिक्षा विभाग में सुधार का हीरो बताते हैं तो शिक्षक बहाली में गड़बड़ियों के विलन भी वही है। अच्छा, विलेन है वो? हाँ बिल्कुल। क्या गड़बड़ी कर दी है वो सबसे ज्यादा? मतलब देखिए ना, अन्य राज्य की महिलाओं को बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए 90 नंबर से कम के आधार पर भी उनको नौकरी दे दी, विलेन हुए। दिव्यांगों को दूसरे राज्य के लाभ दे दिया आरक्षण का, इसमें गड़बड़ी की। बिना उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक किए वोट दे दी। जो दिव्यांगता था उसको पीएमसीएच या आईजीएमएस के डॉक्टर से चेक कराना था, वो भी नहीं कराया। जो डोमिसाइल है उसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। बहुत लोगों ने गलत डोमिसाइल देकर के आरक्षण का लाभ लिया है, उसका भी भौतिक सत्यापन होना चाहिए। रिवाइज रिजल्ट के बाद आप डोमिसाइल वाले पे भी आप खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? देखिए अभी तो जो सरकार की नीति है उसको पहले सही से लागू करें। डोमिसाइल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर हम लोग अलग से बैठक करेंगे, लेकिन जो नीति है सरकार की वो सही से लागू, उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसको लेकर के ये बैठक थी। और उस बैठक में हमने जो निर्णय लिया है कि हम वाले जो लाभ ले लिए उनको बुखार आ चुका है। देखिए ये उनकी गलती है, वो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिए, तुमको तो नौकरी से जाना होगा। धूप में दिव्यांग अभ्यर्थी भी यहाँ पे मौजूद है, एकदम मौजूद है। दिव्यांग न्याय दिलवाइएगा? बिल्कुल, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हमारी शिक्षिका बहनें हैं, अभ्यर्थी बहनें हैं, उन सबको न्याय मिलेगा। और जो गलत हुआ है इस बहाली में, दोनों बहाली में, TRE 1 और TRE 2 में, उसका हिसाब होगा। TRE 3 से पहले करवा दीजिएगा या समय लगे? नहीं नहीं, एकदम डेडलाइन सेट कर दिया है कि 1 महीना के अंदर सब काम कर लेना है। और पहले अगले 7 से 8 दिन तक, 10 दिन तक दबाव बनाने की कोशिश करना है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन की भी घोषणा होगी। आंदोलन सड़क पर करिएगा? बिल्कुल उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। हमारे भाई बहन बेरोजगार बैठे हैं और दूसरे राज्य के गलत सलत सर्टिफिकेट लगा कर लाठी खाइएगा फिर, तैयार है ना? देखिए लाठी खाने वाला ही आगे चल करके सफलता प्राप्त करता है, तो लाठी से डर नहीं है। जहां अगर 2 लाठी खा के नौकरी मिल जाए, 1-2 रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, आएगा एकदम। TRE 3 से पहले 1 और 2 का रिवाइज रिजल्ट आएगा। चलिए देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से रिवाइज रिजल्ट को लेकर सामने आया है वो आपने सुन लिया। अब देखने वाली बात होगी कि भैया आगे होता क्या है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी दबाव बनाएंगे और उसके बाद आंदोलन भी करेंगे। रिवाइज रिजल्ट हक है। जितने भी लोग आज पहुंचे, काफी लोग पहुंचे, भारी संख्या में लोग पहुंचे। दिव्यांग अभ्यर्थी का जो आरक्षण का लाभ है वो बाहर के लोग ले गए, सबका हक मिलेगा जरूर। शिक्षक नेता अमित विक्रम तूफान मचाते हैं, रिवाइज रिजल्ट छीन के लेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, स्पेशल धन्यवाद।